जय श्री राम मित्रों, महाभारत के युद्ध की तैयारियां दोनों पक्षों की ओर से जोर शोर से की जा रही थी। राजदूतों को भेजकर विभिन्न राज्यों से सहायता मांगी जा रही थी और प्रयास किया जा रहा था कि वो अपने पक्ष में अधिक से अधिक सेना को रख सके। इसी के साथ खतरनाक आयुधों का निर्माण भी हो रहा था और देवी देवताओं को प्रसन्न करके उनसे दिव्य अस्त्र मांगे जा रहे थे। दोनों ही पक्षों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ थी और ऐसे तनाव भरे वातावरण में महर्षि वेदव्यास वनों से निकलकर राजमहल में आते हैं। हस्तिनापुर के राजमहल में उनकी एक मीटिंग होती है। मित्रों, मैं बता देना चाहता हूँ कि महर्षि वेदव्यास का कुरु राजवंश से रक्त का संबंध था। वयोवृद्ध राजपुरुष जैसे कि भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, संजय, विदुर आदि के साथ उनकी बातचीत होती है और महर्षि वेदव्यास सभी को आगाह करते हैं कि अभी जो ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्रों की चाल है, सूर्य, चंद्रमा और सितारों की जो स्थिति है, वो स्पष्ट बता रही है कि धरती पर महाविनाश होने वाला है। और मैं आपसे यही कहने आया हूँ कि किसी भी तरह इस महाविनाश को रोकने का प्रयास करो। धृतराष्ट्र अपने आप को मजबूर पाते हैं। वो कहते हैं कि मुनिवर, मैं असमर्थ हूँ इस महाविनाश को रोकने के लिए, क्योंकि मेरे उदंड पुत्र और उनके मंत्री मेरे वश में नहीं है। तीर कमान से निकल चुका है। अब मेरा युद्ध रोकने का सारा प्रयास व्यर्थ ही जाएगा। तो महर्षि वेदव्यास उन सभी को अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताते हैं कि युद्ध के बाद क्या स्थितियां होने वाली है। वो बताते हैं कि युद्ध के बाद इस धरती पर अनाज उगना बंद हो जाएगा, नदियां उल्टी दिशा में बहने लगेगी और उनका रंग लाल हो जाएगा। वृक्षों पर बिना ऋतु के ही फल और फूल उग जाएंगे और मांस भक्षी शियार और कुत्ते एक साथ मांस का भक्षण करेंगे और स्त्रियों के ऐसे विचित्र हाथों और पैरों, शारीरिक अंगों वाली संतानें पैदा होगी जैसी पहले कभी नहीं हुई। गाय और गधे में संसर्ग होगा और विचित्र प्रकार के पशु जन्म लेंगे। माँ और पुत्र के बीच में रमण होगा, क्योंकि जितनी भी युवा आबादी है वो सारी की सारी इस महायुद्ध में स्वाहा होने वाली है। जो बचेंगे वो या तो वृद्ध या बालक या रुग्ण व्यक्ति या स्त्रियां। तो स्त्रियां कामातुर होकर पशुओं के साथ संसर्ग करेगी और वो बड़े बूढ़ों की लाज को, शर्म को ठोकर मारकर और मनमाना व्यवहार करेगी। यह मैं स्पष्ट देख रहा हूं कि लोग न तो जी पाएंगे और न मृत्यु उनके वश में होगी। वो ईश्वर से करबद्ध निवेदन करेंगे कि हे ईश्वर, हमें मौत दे दो, लेकिन मृत्यु भी उनको नसीब नहीं होगी। ये स्थितियां जो भविष्य में आने वाली है, मैं देख रहा हूं और आपको मैं इसके प्रति आगाह करने के लिए ही उपस्थित हुआ हूं। किसी भी तरह से इस महाविनाश को रोक लीजिए। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं हो पाया। यह महाविनाशकारी युद्ध 18 दिन चला। आज के भारत से लगभग दुगुना क्षेत्रफल था उस समय आर्यभूमि का। वो समस्त आर्यभूमि इस महाविनाशकारी युद्ध का परिणाम कई वर्षों तक भोगती रही और हमारा वायुमंडल बुरी तरह से प्रदूषित हो गया। युधिष्ठिर को जो विजय श्री मिली उसका भी कोई अर्थ नहीं रहा, क्योंकि उन्हें एक ऐसा साम्राज्य मिला जो हर तरह से विकृत और अपंग था। उनको सामान्य आने में और सहज होने में कई वर्ष लग गए। तब जाकर धीरे धीरे धरती ने अपना प्राकृतिक स्वरूप प्राप्त किया। तो मित्रों, बार बार समझाने के बावजूद और महर्षि वेदव्यास द्वारा इस युद्ध के बारे में की गई भविष्यवाणी के बावजूद भी यह महाविनाशकारी युद्ध हुआ। जो होना था वो हुआ और उसका परिणाम कई वर्षों तक आर्यभूमि की प्रजा ने और यहाँ के पशु पक्षियों ने भोगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।